May I come in, ma'am? कभी Good morning, ma'am. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, हैव यू सीट। Thank you, ma'am. अपने बारे में बोर्ड को कुछ बताइए बिना अपना व्यक्तिगत जानकारी दिए हुए। मैम मैंने 10वीं की पढ़ाई अपनी डी पब्लिक स्कूल आरा से की है। 12वीं की पढ़ाई मैंने डी के कार्मेल रेसिडेंशियल स्कूल से किया है। मैंने स्काईलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, और मैंने दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। अच्छा, आपने एमबीए भी किया है। जी, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट है। मुझे अपने फैमिली मेम्बर से बातचीत करना और इवनिंग वॉक करना अच्छा लगता है। अच्छा, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। जी मैम। क्या क्या कार्य होंगे आपके? मैम इसमें तो बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि प्लानिंग करना, जो हमारा गोल होगा उसकी प्लानिंग करना, फिर उसके हिसाब से फिर ऑर्गेनाइजिंग करना, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, या फिर फाइनेंशियल कैसे फाइनेंशियल कंडीशन कैसे प्रॉपर बनानी होगी उसकी। फिर होती है स्टाफिंग की, कि ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए, उनमें स्किल क्या होनी चाहिए। फिर आते हैं डायरेक्टिंग में, तो जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे उन्हें हमें डायरेक्ट करना होगा कि उन्हें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। फिर कंट्रोलिंग की, कि उसमें हमें मॉनिटरिंग करनी होगी कि जो काम हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं, या उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो मैम ये सारे काम एक मैनेजर के होते हैं। ओके, बहुत अच्छा। आपके ऊपर जो आपके सीनियर होंगे वो कौन सी पोस्ट होंगी? सर मैम जोनल मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर होंगे। ओके, आपका सब्जेक्ट रहा है ऑप्शनल बीएसटी। ऑप्शनल यस मैम, बिजनेस ऑप्शनल पेपर मैनेजमेंट। ना, बिजनेस मैनेजमेंट। यस मैम। तो मैं उससे कुछ पूछना चाहूँगी आपसे प्रश्न कि बिजनेस क्या होता है? मैम ये एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम इनपुट। ओके, टाइप ऑफ बिजनेसेस क्या है? मैम इसमें स्मॉल बिजनेस होते हैं मैम, और माइक्रो बिजनेस भी होते हैं, मीडियम और लार्ज, इस टाइप के बिजनेस होते हैं। क्या सोल से भी कोई बिजनेस है? सोल से, सॉरी मैम। सिंगल पर्सन बिजनेस होते हैं, पार्टनरशिप पे जो बिजनेसेस यस मैम होते हैं। ये जो पार्टनरशिप होता है, बिजनेस होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, इसको आप बता सकती हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है? मैम इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होता है फॉर्मल तरीके से, ताकि जो पार्टनरशिप है वो अच्छे से आगे चले। और अगर उसमें से मैम शेयरिंग भी की जाती है, उनके मैम कुछ शेयर्स भी होते हैं। उस हिसाब से मैम फिर फाइनेंशियल जो कंडीशन टर्म्स होते हैं उसको रखा जाता है, और फिर उस हिसाब से मैम फिर काम आगे होता है। पार्टनरशिप के लिए कितने मेंबर्स की मिनिमम ज़रूरत होती है? मैम टू और मोर। ओके, ये मुझे बताइए कि बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना, हर टाइप के बिजनेस की बात कर रही हूँ, रजिस्ट्रेशन कराना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, या कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें? मैम फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए मैम इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, ताकि फिर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे नॉर्मली भी हम कर सकते हैं, अगर फैमिली बिजनेस चला रही है तो। ओके, पार्टनरशिप जो है जी वे किस एक्ट के अंतर्गत आता है? सॉरी मैम, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, कोई बात। एमबीए आपने किससे किया है? HR और मार्केटिंग दोनों HR से। और मार्केटिंग। जी मैम। बहुत अच्छा। तो पहले सर कुछ प्रश्न करेंगे, मैं पुनः आपसे प्रश्न करूँगी। ठीक है मैम। प्रिया भारती। जी सर। प्रिया से बताइए, जैसे कि अब हम जब किसी कार्यों को करने के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, जी तो प्रोजेक्ट तैयार करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? सर सबसे पहले तो जगह जो लैंड होगी उसके बारे में डिसीज़न लेना होगा कि हमें कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना है। उसके बाद सर कॉस्ट ऑफ लेबर कौन से चाहिए, उनकी स्किल क्या क्या होनी चाहिए। और फिर सर रॉ मटेरियल सर कहाँ से आएंगे, उस जगह पे सर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें इन्वायरमेंट पर ज़्यादा असर तो नहीं होगा, क्योंकि उसको साथ में लेकर ही कोई बिज़नेस अगर हम करें तो वो अच्छा होता है हमारे लिए भी और हमारे आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ऐसा आप मान लीजिए कि जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, जी सर। वो आपको एक काम देते हैं लेकर कि हमको बिहार में एक सीमेंट का इंडस्ट्री लगवाना है, जी सर। और आप हमें सजेस्ट कीजिए ये इंडस्ट्री हम कहाँ पर लगवाएं बिहार में। सर तो सबसे क्या सजेशन देंगे आप?
सर सबसे पहले तो जो लोकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए, और सर दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सर उपलब्ध होनी चाहिए। वो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ लगाना है, कौन सा प्लेस होगा। सर जहाँ पर सर रेलवे या फिर रोडवे इन सब की सुविधा अच्छे से उपलब्ध हो, वहाँ पे हम ये कर सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो सर उसका डेवलपमेंट भी करना चाहिए ताकि आगे के लिए, फ्यूचर्स के लिए भी अच्छे हों। और सर रॉ मटेरियल्स भी सर उसके हिसाब से भी देखना होगा कि रॉ मटेरियल्स सीमेंट के लिए कहाँ से मिल सकता है। तो ये आपको बताना है, ये ऐसे नहीं बताना होगा कि देखना होगा, ये आपको बताना होगा माननीय मुख्यमंत्री साहब को कि प्लेस का नाम बताइए, यहाँ लगाना है, क्यों लगवा रहे हैं उसके बारे में बताइए, हम इसलिए लगवा रहे हैं, आप यहाँ क्यों नहीं लगवा रहे हैं। सर वहाँ पे इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि सर जो कॉस्ट होगा वो कम लगेगा और प्रोडक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा, और उससे जो बचत होगी उसमें हम और भी कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए सर मैं उस जगह के बारे में यही कहूँगी कि हाँ, इस जगह पे करनी चाहिए, या फिर यहाँ पे जो लेबर है वहाँ आसानी से मिल सकते हैं और वहाँ एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा। आपने बात किया कि जो लेबर होगा वो हम स्किल के अनुसार उसको हम हायर करेंगे। जी सर। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि इस इंडस्ट्रीज में किस स्किल का लेबर चाहिए, उसके लिए क्या आपके पास योजना होगी। सर जो भी काम होगा उस हिसाब से सर मैं पहले तो रिक्रूटमेंट हम लोग करते हैं, फिर जो स्किल होगी सर उसके बेसिस पे हम लोग सर इंटरव्यू भी ले सकते हैं, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसको चेक कर सकते हैं, फिर उनका सिलेक्शन होगा। और सर साथ में साथ हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ताकि जो उनकी स्किल हो वो डेवलप्ड हो। तो सर इस बेसिस पे सर हम कर सकते हैं। सर देश के साथ साथ बिहार भी बाढ़ की समस्याओं से कई बार जूझते रहा है, अभी भी जूझ रहा है। तो आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर आपका क्या मतलब ये बाढ़ की समस्याओं को रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं। सर सबसे पहले तो हमें लोगों को भी जागरूक करना होगा कि वो भी अपने तरफ से सजग रहें बाढ़ की समस्या को उससे सर निपटने के लिए। और साथ ही साथ कंक्रीट डैम का भी सर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो नहर या फिर नदियां हैं उनकी सफाई भी करनी चाहिए। सर इस तरह से सर कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि देश का एक राज्य मणिपुर कई दिनों से हिंसा की चपेट में है। जी सर। और मणिपुर के साथ साथ ऐसा दृश्य कई बार देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल हम मणिपुर पर बात करते हैं। क्या समस्या है मणिपुर का। सर वहाँ पे दो जातियाँ हैं, एक कुकी और मैतेई। मैतेई जो है सर पहले जनजाति के लिस्ट में आती थी, पर अब वो नहीं है सर। मैतेई जो है वो उस जनजाति के क्षेत्र में आना चाहती है, जिसकी वजह से सर ये हिंसा हो रही है। मैतेई जो कि पहले जनजाति का स्टेटस प्राप्त था, कब प्राप्त था पता है? आज़ादी से सर पहले। आज़ादी से पहले। जी सर। बाद में क्या हो गया सर? वो जो सर स्टेटस था वो उनसे सर ले लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया जी स्टेटस। सर कोई जनजाति को कोई समुदाय है उसको एसटी का स्टेटस देने के लिए क्या प्रोसीजर है? सर सॉरी सर मैं फिर रिकॉल नहीं कर जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को आदेश दिया कि आप इसके लिए आगे के प्रोसीड कीजिए। जी। क्या कोई राज्य सरकार किसी समुदाय का एसटी का स्टेटस दे सकता है? सर उसके लिए सर प्रेसिडेंट से सर ये ठीक है सर। आपका गृह जिला कहाँ है? आरा भोजपुर। आरा भोजपुर के बारे में कुछ बताइए। आरा बिहार राज्य के भोजपुर ज़िले में स्थित है। ये एक शहर है और इसका पुराना नाम शाहाबाद था, जिसे राजाओं का शहर कहा जाता है। यहाँ के लोग अधिकतर भोजपुरी और हिंदी बोलते हैं। यहाँ की जो प्रसिद्ध भोजन है वो लिट्टी चोखा है। और यहाँ पे अनेक पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे कि जैन मंदिर, आर्यन देवी मंदिर, वीर कुंवर सिंह पार्क। और इसका अपना सर एक अलग इतिहास भी रहा है। ये मगध महाजनपद एवं गुप्त साम्राज्य एवं मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा भी रहा है। साथ ही मध्यकालीन भारत में जब बाबर 1529 की लड़ाई अफ़गानों के विरुद्ध जीत गया था, तब उसने अपना डेरा यहीं पे डाला था। और सन 1857 की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह ने भी अपना नेतृत्व यहीं से किया था।
तो सर इस तरह से आरा की अपनी एक अलग कहानी और इतिहास है। वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी समस्या है वर्षा की अनियमितता। जी सर। बिहार में देखते हैं कि बिहार में सूखे की स्थिति भी कुछ क्षेत्रों में बनी हुई है। जी सर। तो अगर देखा जाए सूखे की स्थिति जब बनती है तो उसको मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सुझाव देना चाहिए? सर वाटर रिजर्वेयर का सर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जो ग्राउंड लेवल पे जो सर टैंक की सर बना सकते हैं, उसमें पानी को सर रिज़र्व कर सकते हैं और जब समय समय पर जब इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और हम हर एक मनुष्य का सर एक कर्तव्य भी होता है कि वो पानी को बचाए। और अगर जैसे कि आरओ का पानी जो बाहर से निकलता है सर, उस पानी से हम लोग पौधे को भी सींच सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप सर बड़े अच्छे काम कहलाते हैं। ऑडिटिंग क्या होता है? सर फाइनेंशियल सर जो टर्म होते हैं उसका सर एक लेखा जोखा करना ही उसे ऑडिटिंग कहते हैं। गवर्नमेंट भी ऑडिटिंग कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिटिंग व्यवस्था गवर्नमेंट बताइए। सर जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है, जो स्कीम्स पे एक्सपेंडिचर की जाती है या फिर उस पर कितने और लागत होंगे, उन सब का सर एक ब्यौरा होता है। तो गवर्नमेंट कैसे किस विभाग के द्वारा ऑडिटिंग कराती है? सर कैग के थ्रू, कंट्रोलर ऑडिटिंग एजेंट। सर सॉरी सर, मैं याद नहीं अभी आ रहा है सर। आपने बीटेक किया हुआ है? जी मैम। क्या था आपका सब्जेक्ट? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। ओके। ये कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं जी वो हाँ। क्या होते हैं? मैम एक ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। एक रैंसमवेयर होता है और एक स्पाईवेयर होता है। जी मैम। दोनों का डिफरेंस होता है या फिर दोनों सेम चीज़ है? मैम डिफरेंस तो है। स्पाईवेयर में है कि जब वो वायरस उसमें कंप्यूटर में आ जाते हैं तो फिर वो यूज़र की हर एक एक्टिविटी पर नज़र डाले रहता है और जो भी उसके डाटा होते हैं उसका सारा कलेक्शन उसके पास होता है। और रैंसमवेयर में है कि उसी डाटा को यूज़ करके फिर जो अटैकर है वो यूज़र से रैंसम मांगते हैं और या फिर उसके बदले कुछ और काम करवाते हैं। ओके। एक वर्ड होता है फिशिंग, वो आपने सुना है? यस मैम, बार बार किसी भी प्रोडक्ट को लेकर एडवर्टीजमेंट होना। नहीं, फिशिंग वर्ड कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, सॉरी मैम, मेल से ही जुड़ा हुआ वर्ड है। सॉरी मैम, अभी मैं रिकॉल नहीं कर अच्छा, पा कोई रही। बात नहीं। जैसे अपने हॉबी में मेंशन किया हुआ है ट्रैवलिंग एंड टॉकिंग विद मॉम एंड फ्रेंड। यस मैम। व्हाई नॉट टॉकिंग विद डैड? मैम उनसे भी करती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जनरली लोग अपनी माँ से या अपनी दोस्त से शेयर करना चीज़ों को पसंद करते हैं बनिस्बत अपने फादर से? मैम बात यह है कि हमारे जो फादर होते हैं वो अधिकतर बाहर रहते हैं, उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कि वो अपने बच्चों से बात कर सके। माँ जो होती हैं वो बाहर भी काम करती हैं लेकिन वो फ्रेंडली अपने बच्चों के साथ रहती हैं, तो इस वजह से मैम बच्चे ज़्यादा क्लोज अपनी माँ से होते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब इंटरव्यू समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आ जाइए। जो आप बोल रही थी वो आप काफ़ी अच्छा बोल रही थी, बातों में एक ठहराव भी था आपके में। बिजनेस मैनेजमेंट को थोड़ा सा और रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है मैम। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ये सब बिजनेस नहीं होते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। टाइप दूसरे होते हैं, पार्टनरशिप में होते हैं, सिंगल बिजनेस होता है। उसके बाद फ्लड की समस्या के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? मैम मैं लिख लूँ? हाँ, ले लीजिए। फ्लड की समस्या के लिए आपने पहले के लिए लोगों को करना चाहिए, मैंने कहा नहीं, सरकार को करना चाहिए फिर लोगों को करना चाहिए। ठीक है मैम। ठीक है। करंट अफेयर भी आपने अच्छी था सर। आई कांटेक्ट कहीं कहीं मिस कर रहा था, वैसे आई कांटेक्ट आपने अच्छा बना के रखा था, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है आपका आई कांटेक्ट सर। आपने काफ़ी अभी इम्प्रूव किया है, अपने कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। मैम और कुछ? नहीं, इतने काफ़ी है, बाकी आपने इम्प्रूव कर लिया है। ठीक है मैम। थैंक यू मैम।